पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साहिवाल जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जो नफ़रत की सियासत है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है और अवाम को चाहिए ऐसे लोगों को पावर में लेकर ना आए जो कि नफ़रत की सियासत को कंटिन्यू करेंगे। और उनका मज़ीद ये कहना था बिकॉज़ नफ़रत की सियासत अगर कंटिन्यू रहेगी तो जो अवाम के मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। मज़ीद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो 4 टर्म्स नहीं मांग रहे, सिर्फ एक टर्म मांग रहे हैं अवाम से और उस एक टर्म में ही वो अवाम के सारे मसाइल को हल कर देंगे। जो चैलेंजेस हमारा मुल्क फेस कर रहा है उनका कहना था कि उसको सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ द ओनली प्रोग्रेसिव पार्टी इन पाकिस्तान, जिन्होंने 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो आपके सामने रखा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ द ओनली पार्टी विच विल प्रोवाइड रिलीफ पर्टिकुलरली टू द मिडिल क्लास ऑफ द पाकिस्तान, और उसके अलावा उस क्लास को जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रह गया, क्योंकि उनका नेट जो एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं नैरेटिव है वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। ये तो उनकी स्पीच थी और ज़ाहिरा उन्होंने जो ये बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ द ओनली पार्टी जिसके पास इन सारे मसाइल का हल है, जिसके पास वो अलादीन का चिराग है जो अवाम के मसाइल को हल कर सकता है। तो क्या वो अवाम के मसाइल को हल कर सकते हैं? इसको देखने से पहले ज़रा हम उनकी परफॉर्मेंस को एक नज़र देख लेते हैं सिंध में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से ऑनवर्ड्स रूल करती रही है। तो उस सिंध को ज़रा देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे कितनी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वहाँ पे कितने सिटीज़ हैं जो कि इतने बेहतरीन तरीके से डेवलप किए गए हैं जिसको वो एज एन एग्ज़ाम्पल पंजाब के लोगों के सामने रख सकते हैं। वहाँ पे कितने ऐसे इदारे उन्होंने कायम किए जिनका एजुकेशन स्टैंडर्ड इंतहाई मॉडर्नाइज्ड है, जिनका एजुकेशन स्टैंडर्ड मार्केट ओरिएंटेड है। तो पहले हम उन इदारों को देख लेते हैं। जब भी आप सिंध की बात करते हो तो सिंध में चाहे आप उसके मेजर सिटीज़ की बात करो तो कराची इज़ द बैटल फील्ड ऑफ मर्डरर्स माफिया, और वहाँ पे आपको ये जो मर्डरर्स हैं और माफियाज जो हैं वो बड़े ही आपको प्रीडोमिनेंट दिखाई देते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको कंट्रोल कर पाई? हाँ, टेररिज्म कंट्रोल हो गई, लेकिन उसका भी हम क्रेडिट अपनी मिलिट्री को तो दे सकते हैं लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दे सकते। 2017 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक रिपोर्ट आती है और उसके तहत सिंध जो है वो वर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सिंध के पास हैं, जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप ज़ाहिरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें सारे ह्यूमन इंडिकेटर्स होते हैं, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो जो बदतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं 2017 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के तहत वो वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको सिंध में मिलेंगे। एजुकेशन के हवाले से जो बदतरीन निज़ाम है वो आपको सिंध में मिलेगा। वन पे वन देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी मिजरीज़ हैं जो कि सिंध में जिन लोगों ने फेस की हैं और क्या उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द ओनली पार्टी जो ख़ुद को इस चीज़ का सॉर्ट ऑफ बार बार अपने आप को प्रेज़ करती है इस चीज़ के लिए कि हम गरीबों की पार्टी हैं, हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। ये सिर्फ एक वाहिद ट्रम्प कार्ड है उनके पास, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला। इसके अलावा उनके पास किसी तरह का कोई नैरेटिव नहीं है और ये रोटी कपड़ा मकान कभी भी मटीरियलाइज नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो थर में और बाकी जो प्रोविंसेस हैं सिंध की उनमें इतना वर्स्ट निज़ाम ना होता। चाइल्ड मैरिजेस यानी कि ज़बरदस्ती की शादियाँ और कम उम्र में की जाने वाली शादियों में सबसे आगे ना होता सिंध, अगर वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से की जाती। तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 6.7 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ द स्कूल। एजुकेशन के हवाले से आपको सिंध में घोस्ट स्कूल रैम्पेंट मिलेंगे। अब घोस्ट स्कूल होता क्या है? घोस्ट स्कूल वो होता है कि आपको पेज के ऊपर तो वो स्कूल दिखाई देगा, उस स्कूल के लिए आपको फाइनेंसेस भी आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि वो स्कूल आपको सिंध में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। सो घोस्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट आपको वाज़े मिलेगा। कॉपी कल्चर, नकल करने का कल्चर बड़ा ही एविडेंट है सिंध में और बड़ा ही आम है
कैसे आप चाहे कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया देख लो, जब भी एग्जाम्स चल रहे होंगे, चाहे जियो न्यूज़ लगा लो, एयरवे न्यूज़ लगा लो, इवन इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर भी जो स्टैंडर्ड है सिंध के एजुकेशन सिस्टम का, उसकी दास्तान आपको सुनाई देगी। और यकीन करें वो दास्तान बड़ी ही अफसोसनाक किस्म की दास्तान है। मैट्रिक एंड एफएससी के बच्चे किस तरीके से पास आउट होते हैं वो हमें पता है। इवेंचुअली आगे एमबीबीएस एंड बड़ी बड़ी फील्ड्स में किस तरीके से वो एडमिशन्स होते हैं और किस तरीके से वो इनकॉम्पिटेंट इनएफिशिएंट बच्चे आगे आके लोगों की जानों के साथ किस तरीके से खेलते हैं, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये तो हमारा एक एजुकेशन का हाल अहवाल है ना। आप बिसाइड्स ऑफ एजुकेशन अगर बाकी कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं, इंडिकेटर्स सपोज अगर आप यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो चाइल्ड मैरिज में तकरीबन 22% जो औरतें हैं, लड़कियां हैं सिंध में, टोटल में से 22%, उनकी शादी कब हो जाती है? वो 18 साल की नहीं होती और 18 साल से पहले उनकी शादी हो जाती है। 2013 में चाइल्ड प्रिवेंशन मैरिज एक्ट पास किया गया और उसको भी सिंध की गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा ही प्रेज किया गया कि ये हमारा सबसे बड़ा कारनामा है। लेकिन वो जो कारनामा था, ना तो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपको कहीं दिखाई देती है, ना ही वो कारनामा कहीं मटेरियलाइज होता हुआ दिखाई देता है, बल्कि पिछले 2013 से ऑनवर्ड्स अगर हम कुछ सालों की बात करें तो ये जो चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ। सो एक तो ये हमारे पास दिखाई हमें दे रहा है कि किस तरीके से जो वहाँ का आपने लाइफस्टाइल किस तरीके से इम्प्रूव किया है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी आपने किस तरीके से इम्प्रूव की है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है। जाहिर है इसके अलावा अगर जब भी हम बात करें तो क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है ना, तो पॉवर्टी के बगैर कैसे हो सकता है। पॉवर्टी की बात करते हैं तो जो रूरल एरियाज़ में जो पॉवर्टी है 75% लोग जो है वो सिग्निफिकेंट पॉवर्टी के साथ पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, 75% लोग सिंध के रूरल एरियाज़ में। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ उस जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है उन रूरल एरियाज़ में, वो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रह रही है। तो ये तो वो पॉवर्टी के ख़तरनाक किस्म के इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस हमें सिंध में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के इदारों को डिसफंक्शनल किया। और यही नहीं, अगर आप किसी सिंध के किसी इदारे में सर्व करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट इदारे में जाना चाहते हैं, देन देयर आर 2 प्री-रेक्विजिट, और वो 2 जो बड़े प्री-रेक्विजिट हैं, जो 2 ज़रूरी काम हैं, वो ये है कि एक तो आपके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, सेकेंडली आपके पास मनी, पैसा होना चाहिए, तभी आपकी अपॉइंटमेंट एक अच्छे डिपार्टमेंट में हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट विच वी हैव विटनेस्ड इन द सिंध, जो कि पिछले 2008 से अब तक आपने गवर्नमेंट को लीड किया है। सिंध जाहिर है एक ऐसी प्रोविंस हुआ करता था जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है डोमिनेंस वो बड़ी वाज़े हुआ करती थी, जब लोग वहाँ के लोग अपने बच्चों के नाम भुट्टो के नाम से रखा करते थे। लेकिन अब वो बच्चे भी नहीं रहे जिनके नाम भुट्टो के नाम से रखा जाया करते थे या फिर बेनज़ीर के नाम से लड़कियों के नाम रखे जाया करते थे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, द इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक ऐसे लीडरशिप जहाँ पे करप्शन आपको वाज़े दिखाई देती है। केसेस के ऊपर मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, केसेस भी काफ़ी सारे हैं, चाहे आप एयान अली को उठा लो या फिर उज़ैर बलोच के साथ कंट्रीब्यूशन देख लो या फिर किसी और चीज़ की अगर हम बात करें तो वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिकग्निशन है उसके ऊपर एक हम कह सकते हैं कि धब्बा मज़ीद बढ़ जाएगा, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। सो वोट देने से पहले ये कंसिडर करें कि किसी पार्टी ने क्या परफॉर्मेंस दी है। इसीलिए हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है ताकि आप लोगों के सामने रखें कि किस पार्टी की परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।